आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सामे वाग्देवतेयं विलसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। वाचं नस्य ददातु पुनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। नमस्ते भाई। आज की इस सारस्वत सभा में मैं सभी श्रोतागण का सर्वप्रथम यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज के सभा में उपस्थित आचार्य कृष्ण कुमार पांडे महोदय, ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष एवं ज्योतिष विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर प्रसाद गोखले सर, गोपटे जोगलेकर महाविद्यालय संस्कृत विभाग की अध्यक्षा कल्पना आठले महोदया, विभाग के प्राध्यापक अंबालिका सेठिया मैडम, रजत गौतम छेत्री जी, आशीष जी, प्रणव मिले जी, अनुज शर्मा, कल्याणी डाहले मैडम, राजूरकर एवं अन्य सभी शोध छात्र, आप सबका प्रणाम। पचास के करीब यहाँ पर अभी संख्या दिखाई दे रही है। यह संख्या जरा कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इस अभ्यासक्रम के सफलता के दृष्टि से, भारतीय कालगणना इस अभ्यासक्रम के सफलता के दृष्टि से यह संख्या, यह विषय योग्य नहीं है, तो संख्या में वृद्धि होना जरूरी है। यह संख्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वृद्धि करे, यह मैं आशा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन विद्यार्जन का यह कार्यक्रम है और भारतीय संस्कृति से जुड़ा, हमारे शास्त्र से जुड़ा यह कार्यक्रम है। इसलिए सभी को इसमें उपस्थित होना चाहिए और हमारे संस्कृति की रक्षा हेतु और हमारे शास्त्रों को बढ़ावा देने हेतु, हमारे शास्त्रों की रक्षा हेतु, शास्त्रों की समृद्धि हेतु आप सबको इस पाठ्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ना चाहिए। तो ऐसा हम सभी संकल्प करेंगे। तो ये पूर्व में यह बात कहकर मैं मेरे वक्तव्य का भी प्रारंभ करता हूं। आप सभी को नमस्कार। काल भारतीय कालगणना इस पाठ्यक्रम में आज का विषय है गुरुमान, सौरमान एवं सौरमान से संबंधित संक्रांति। यह विषय अनेक प्रकार के मान बताए गए। सूर्य सिद्धांत में मुख्य रूप से 9 प्रकार के 9 विध काल मान बताए। इसमें कुछ व्यावहारिक मान है, कुछ व्यवहार के योग्य मान नहीं है। सामान्य मनुष्य के व्यवहार में इसका प्रयोजन नहीं है, लेकिन हमारे गणित की दृष्टि से, हमारे शास्त्र की दृष्टि से वह कालमान भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार अनेक मान यहाँ पर आचार्य ने बताए हैं, उपस्थित किए हैं। अनेक मानों की रचना यहाँ पर की। तो अगर व्यावहारिक व्यवहार में केवल 4 ही मान हैं, उसमें भी सौर, चांद्र, नक्षत्र और सावन मान का वह समान ही मान है, उसमें थोड़ा ही अंतर है अगर, तो फिर उसमें से कोई एक ही मान को लेकर के हम आगे बढ़ सकते थे सौकर्य के दृष्टि से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चारों मान आज भी प्रचलन में है, व्यवहार में है और उनका उपयोग भी है। हर एक मान का अपना विशिष्ट उपयोग है। जो व्यवहार के योग्य मान नहीं है,
ब्रह्मादि, ब्राह्म इत्यादि जो मान है, उनका भी एक विशिष्ट प्रयोजन है शास्त्र में, लोक में। और जो व्यावहारिक मान है, उनके तो एक एक मान के अनेक प्रयोजन यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये अनेक मान है बताए गए। और दूसरा भी एक इसका कारण है कि गणित के, एक ही गणित करने के जो विविध विधान होते हैं, विविध प्रकार होते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर गणित के अलग अलग विधान, यह सब कुछ गणित ही है। जो काल मान की जो प्रक्रिया है, हर एक मान को मापने की जो प्रक्रिया है, वो गणिताधारित है, गणिताधारित है। तो यह अलग अलग प्रकार के यह गणित है। तो एक उत्तर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार से गणित करना, तो यह भी एक कारण है हम अलग अलग मानों के बारे में विचार कर रहे हैं। और दूसरा, अलग अलग दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, हम सटीक ज्ञान प्राप्त करेंगे इन मानों के बारे में, समय के बारे में, काल के बारे में, मुहूर्त के बारे में हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा। तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर अनेक मान बताए गए हैं। वैसे तो शास्त्र में ही कहते हैं, और कुछ मानों के बारे में 2-3 दिनों से चर्चा भी हो रही है। तो ब्रह्म मान है, ब्रह्म मान अत्यंत विशाल है, विस्तृत है, अनंत है। तो यह मान जो है, उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? इस मान से हम सृष्टि आदि से लेकर अनंत काल तक की गणना कर सकते हैं ब्रह्म मान के द्वारा। तो अनंत काल तक गणना करने हेतु, युगों की गणना करने हेतु, महायुगों की गणना करने हेतु, और मनवंतरों की गणना करने हेतु, तत्पश्चात ब्रह्म के दिनमान की गणना करने हेतु, तत्पश्चात ब्रह्म के 100 वर्ष की गणना करने हेतु, तो ब्रह्ममान ही हमारा सहायक है। तो ब्रह्ममान के सहायता से ही हम इस गणना को कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्ममान अत्यंत अनिवार्य है। तो ब्रह्म के साथ जो दिव्यमान बताया है, अगर व्यवहार में भी इसका प्रयोजन बताना है, तो सुरासुराणाम अन्योन्यम अहोरात्रम विपर्ययात इत्यादि जो दिव्यमान की संकल्पना बताते हैं, 6 महीने रात्रि 6 महीने दिन इत्यादि जो संकल्पना है, तो उसमें भी व्यवहार में देखे तो उत्तरायण और दक्षिणायन में कहते हैं कि देव शयनी और उत्थान द्वादशी इत्यादि जो चतुर्मास इत्यादि की संकल्पना है, जो चातुर्मास्य 4 मास तक, जो चातुर्मास दक्षिणायन में चातुर्मास की संकल्पना है, तो दक्षिणायन में है। तो इसका कारण ये देवों का शयन है, उस समय देव जागृतावस्था में नहीं है, इसलिए यह चातुर्मास इत्यादि होता है। देव शयनी से लेकर के फिर उत्थान होता है, तो तत्पश्चात उत्तरायण होता है, तत्पश्चात हमारे सभी धार्मिक कर्म इत्यादि का आचरण होता है। इसलिए यह दिव्यमान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इससे हमें बहुत लाभ होता है। पितृमान, पितृ काल गणना श्राद्धादि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे तो श्राद्ध की जो तिथि है, अथवा श्राद्ध का जो दिन है, अथवा जो पितृपक्ष है, वह चांद्रमान से ही गणित होता है। चांद्रमान के आधार पर ही हम पितृपक्ष की गणना करते हैं अथवा पितृतिथि की गणना करते हैं। लेकिन पितरों के दिन रात्रि व्यवस्था के बारे में तो अगर जानना है तो यह पितृमान ही हमें सहायता करता है। पितृमान के माध्यम से ही हम पितरों की दिनमान की गणना हम कर पाते हैं। तत्पश्चात मनवंतरादि ज्ञान के लिए प्राजापत्यमान बताया गया। तत्पश्चात गुरुमान जो बताया जा रहा है, जो आज का विषय है, जो गुरुमान को वैसे तो व्यवहारिक जो 4 मान है तो उसमें नहीं रखा, लेकिन वस्तुतः गुरुमान को ब्रह्म दिव्य पितृ आदि प्रजापत्य आदि जो अव्यवहारिक काल में भी नहीं रखा है वैसे, क्योंकि गुरु का दोनों जगह प्रयोजन है। वह गुरु का प्रयोजन व्यवहार में भी है, इसलिए उसको व्यवहारिक काल ही कहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें जो षष्ठी संवत्सर का जो विधान है, तत्व है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो
गुरुमान को हमें व्यावहारिक काल में ही गणना करनी चाहिए। तत्पश्चात वस्तुतः इन ये जो वैयक्तिक रूप से मान है, अलग अलग मान है, तो उनका अपना विशिष्ट प्रयोजन तो है ही, लेकिन अलग अलग मान के परस्पर समन्वय से, अलग अलग मान के परस्पर संबंध से भी हम कुछ व्यावहारिक क्रियाकलाप करते हैं। धर्मशास्त्र में इसकी व्यवस्था है। तो वह कुछ क्रियाकलाप है, जैसे गुरु पुष्यामृत योग एक बताया जाता है। गुरुवार भी हो और पुष्य नक्षत्र भी उसमें हो। देखिए ये दो, इसकी गणना प्रकार दोनों की अलग है। गणना प्रकार इस नक्षत्र का अलग है और वार का अलग है, लेकिन उसमें पुष्य नक्षत्र गुरुवार अथवा गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का होना, यह एक विशिष्ट योग माना गया है। इसको गुरु पुष्यामृत योग कहते हैं। उसमें कुछ विशिष्ट खरीदी इत्यादि की जाती है, क्रय विक्रय इत्यादि की व्यवस्था इसमें बताई गई है। ये सा गुरु पुष्यामृत है। फिर सुवर्ण खरीदी, सुवर्ण की बिक्री इत्यादि भी इसमें की जाती है। तत्पश्चात कार्तिक पूर्णिमा, पूर्णिमाएं तो बहुत, 12 पूर्णिमाएं हैं एक वर्ष में, फिर भी कार्तिक मास के पूर्णिमा का महत्व बताया। वहां पर मास अलग और पूर्णिमा तिथि, और तिथि और मास इन दोनों का यहाँ पर सहसंबंध अर्थात इनका समन्वय हुआ। तो इस प्रकार भी हमें इन मानों का प्रयोजन होता है। आषाढ़ अंगार की संकष्टी में, जैसे संकष्टी तो चतुर्थी से, चतुर्थी आई तो संकष्टी का आचरण हम करते हैं, लेकिन जब मंगलवार के दिन यह संकष्टी आती है तो उसका विशेष, तो उसको अंगार की संकष्टी कहते हैं। तो धर्मशास्त्र में एक विधान है, किसी को संकष्टी का व्रत प्रारंभ करना तो अंगार की संकष्टी से प्रारंभ करना। तो मंगलवार के दिन जब चतुर्थी आएगी तब उस व्रत का प्रारंभ करना, अर्थात उपवास आदि उसमें जो विधान बताए गए हैं, तो उस व्रत का आचरण मंगलवार से करना है। तो यहाँ पर अंगार की संकष्टी मंगलवार एवं वो चतुर्थी तिथि, तो इन दोनों का समन्वय और संबंध हमें दिखाई दिया। तत्पश्चात त्रिज्येष्ठ एक विचार है। त्रिज्येष्ठ विवाह आदि में ऐसा देखा जाता है कि ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ मास और ज्येष्ठा नक्षत्र उस पुत्र का हो तो वह विवाह वर्जित है, तो उसमें विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा एक नियम। त्रिज्येष्ठम, त्रिज्येष्ठ इसको कहते हैं। ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मास और ज्येष्ठा नक्षत्र अगर उसका हो तो वहां त्रिज्येष्ठ दोष होता है, तो वहां नहीं विवाह करना चाहिए, उस महीने में फिर नहीं करना चाहिए, ज्येष्ठ को त्याग कर विवाह करना चाहिए, ऐसा एक शास्त्र में विधान बताया है। उसमें देखिए 3 मानों का, यहाँ पर 2 मानों का प्रयोग हुआ। तो एक नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और ज्येष्ठ मास, इस प्रकार से त्रिज्येष्ठ की संकल्पना है। तत्पश्चात चैत्र नवरात्रि, जो नवरात्रि तो शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि ये 2 बार आचरण का विधान है, लेकिन चैत्र मास में विशिष्ट अथवा शरद ऋतु में, इसमें भाद्रपद के बाद जो नवरात्रि होती है, तो इस प्रकार यहाँ पर मास एवं तिथि, इसका भी संबंध, समन्वय यहाँ पर दिखाई देता है। तत्पश्चात आप देखेंगे अमावास्या, जो पितृपक्ष इत्यादि है, पितृमोक्ष अमावास्या जिसको हम कहते हैं, वहां पर उसको भाद्रपद अमावास्या, वो भाद्रपद मास और तिथि, इस प्रकार ये कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर बताए। लेकिन यहाँ आप देखेंगे इस प्रकार अनेक उदाहरण आपके सामने भी आएंगे, आप देख सकते हैं, आप स्वयं एक होमवर्क की तरह इसको ले सकते हैं। मैं आपको एक गृह कार्य देता हूं, तो आप ऐसा करिए कि ये 9 जो कालमान है, उसके बाद जो पंचांग बताया गया है, तिथि वार नक्षत्र योग करण, और ये 9 विध कालमान है, इनके परस्पर संबंध से कौन से उत्सव होते हैं, इनके परस्पर किसी उसमें संबंध, समन्वय, अर्थात कोई 2 का संबंध होना चाहिए। आप ऐसा देखिए कि कहीं 3 का संबंध है, कहीं 4 मानों का एक जगह संबंध है, तो इस प्रकार से आप कुछ गृह कार्य कर सकते हैं और व्हाट्सएप के द्वारा हमें आप प्रेषित कर सकते हैं। तो यह एक प्रारंभिक मैंने बात आपको बताई
कि ये मानों का व्यावहारिक प्रयोजन क्या है। इतने सारे मान बताए हैं, आपको शंका होगी, आपके मन में प्रश्न होगा कि इसमें से कोई एक दो ही मान होते तो गणित करने में सुविधा होती, इसका पालन करने में सुविधा होती, लेकिन अनेक यहाँ पर मान बताए हैं। लेकिन हमारे हमारी संस्कृति इतनी विस्तृत है, विशाल है, तो उसके कारण हमें अलग अलग मानों का तो मानव को उपयोग करना पड़ता है हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे शुभ कार्यक्रमों में, हमारे संस्कारों में और हमारे अलग अलग धार्मिक उपक्रमों में। तो इसलिए हमें इसका अध्ययन विशेष दृष्टि से करना है। मैंने तो आपको केवल सूत्र दिया है, इस सूत्र के सहारे, इस सूत्र के आधार से आप आगे इसमें और अध्ययन करेंगे। व्यावहारिक जो कालमान है यहाँ पर बताया, सौरमान, चांद्रमान, नक्षत्रमानो, सावनमान, चतुर्भिर व्यवहारोत्र सौर चंद्रार्क्ष सावने। तो यह सूर्य सिद्धांत का यह श्लोक है। तो इसमें चतुर्भि व्यवहार, सामान्य रूप में मनुष्य के लिए ये 4 मान पर्याप्त है। पर्याप्त अर्थात इन 4 मानों से ज्यादा संबंध मनुष्य को है, इस प्रकार सूर्य सिद्धांत में आचार्य ने वर्णन किया। उसमें सौर मान की चर्चा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये तो एक व्यावहारिक मान की चर्चा, तत्पश्चात एक जो गुरुमान की चर्चा बृहस्पति मान की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। तो उसमें गुरुमान को भी मैं व्यावहारिक ही मान रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पद्धति से उसका विश्लेषण अभी करूंगा। तो आपको भी तो तत्पश्चात उस विश्लेषण को श्रवण करने के बाद तो आपको यह प्रतीत होगा, आपको भी दृढ़ होगा, आपको भी विश्वास होगा कि गुरुमान भी निश्चित रूप से व्यावहारिक मान में ही आता है। गुरुमान एक अत्यंत विशिष्ट ये मान है, मेरा यह इष्ट विषय भी है। कहते हैं, भास्कराचार्य ने कहा है कि बृहस्पते मध्यम राशि भोगात संवत्सरम सांहितिका वदंती। सांहितिकाः अर्थात दैवज्ञाः इत्यर्थः। दैवज्ञ कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, मनीषी कहते हैं कि बृहस्पति के मध्यम राशि भोग से, मध्यम मान से बृहस्पति का एक राशि भोग का काल को लेकर के उसको एक संवत्सर ऐसे माना गया है, ऐसे मानना चाहिए, ऐसे आचार्य ने कहा है। बृहस्पते मध्यम राशि भोगात संवत्सरम सांहितिका वदंती। तो इसको गुरुमान कहते हैं, गुरु से संबंधित यह मान है, इसलिए यह गुरुमान है। तत्पश्चात गुरुमान को ही गौरवमान, बृहस्पति ये गुरु का ही दूसरा नाम है, इसलिए इसको बार्हस्पत्यमान भी कहा जाता है। तो गुरुमान से प्रयोजन क्या है? गुरुमान से संवत्सरादि की गणना होती है, जो प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद इत्यादि जो षष्ठी संवत्सर की संकल्पना है हमारे पंचांगों में, जो हर साल हर वर्ष उस संवत्सर का नाम प्रसिद्ध होता है, तो उसका कारक मतलब वह जो संवत्सर का नाम हर वर्ष पंचांग के ऊपर आप जो पढ़ते हैं, तो आप उसके आधार पर फल की प्राप्ति करते हैं, फल का ज्ञान आपको होता है, तो उसका कारक है गुरु। मुख्य रूप से गुरुमान ही उसका कारक होता है। गुरु को एक, यहाँ देखिए, एक संवत्सर की जो संकल्पना उन्होंने बताई, वह लगभग गुरु का मान जो है लगभग सौर मान जितना ही है अथवा चांद्रमान जितना ही है। तो उसके बारे में आगे विस्तृत में थोड़ी चर्चा करूंगा। गुरु को एक राशि चक्र की प्रदक्षिणा के लिए 12 वर्षों का काल, मतलब संपूर्ण राशि चक्र की प्रदक्षिणा के लिए 12 वर्ष का समय लगता है। तो फिर आप जानते ही है, तो फिर एक राशि के क्रमण में, एक राशि के भोग के लिए संपूर्ण मेष अथवा वृषभ अथवा मिथुन अथवा कर्क, इस प्रकार एक राशि के भोग में चंद्र गुरु को 1 वर्ष सामान्यतः लगता है। सौरमान के अनुसार, सौरमान रीत्या मतलब 361, साधारणतः 361 डेज उसको मध्यम मान से लगते हैं। कभी ये कम ज्यादा इत्यादि होगा, लेकिन मध्यम मान से मैं बता रहा हूँ, तो इतना समय लगता है। 1 वर्ष में एक राशि का भोग, यहाँ पर 1 वर्ष में ऐसा जो शब्द प्रयुक्त है वह सौरमान से है अथवा वह चांद्रमान से है। 1 वर्ष में एक राशि का भोग करता है, यही एक
बृहस्पति का संवत्सर जैसे बताया गया है। नेक्स्ट, तो इसमें आगे द्वादश संवत्सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरुमान को समझना सरल भी है, थोड़ा सा क्लिष्ट भी है। तो गुरु में एक कार्तिक आदि एक महावर्ष की संकल्पना भी बताई गुरु में। तत्पश्चात प्रभवादि संवत्सर में उसका संबंध भी बताया। तत्पश्चात पंच संवत्सर के समूह को एक युग की संकल्पना भी यहाँ पर गुरुमान में की है। इस प्रकार 12 युगों की संकल्पना, षष्ठी संवत्सर में 12 युगों की संकल्पना यहाँ पर की। वैशाखादिषु कृष्णे च योगात् पंचदशे तिथौ कार्तिकादीनि वर्षाणि गुरोरस्तोदयात् तथा, यह सूर्य सिद्धांत का श्लोक है। इसमें ऐसा कहा गया है कि चांद्रमासों की तरह ही, जैसे चांद्रमास जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इत्यादि चांद्रमास है, इनकी उत्पत्ति भी चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख इत्यादि की चर्चा पहले हो चुकी है, मैं इसको दोबारा नहीं कहूंगा। तो उससे जो चैत्रादि नाम है, ठीक उसी प्रकार जिस हर वर्ष जिस महीने में जिस चांद्र मास में गुरु उदित होता है, गुरु का उदय होता है, तो उस मास के नाम से ही गुरु वर्ष मानने का एक विधान वैदिक काल से प्रचलन में आया है। अर्थात देखिए, ये द्वादश मास जो ये चांद्र है, लेकिन इनमें चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इत्यादि कार्तिक इत्यादि, अगर कार्तिक मास में ये गुरु उदित हुआ, गुरु उदित होने का अर्थ है गुरु का अस्त उदय, सूर्य के भ्रमण, सूर्य के सानिध्यवश, सूर्य समीप आने के वजह से तो गुरु अस्तंगत हो जाते हैं। तत्पश्चात साधारण एक मास के पश्चात गुरु उदित भी होते हैं। तो मतलब सूर्य सानिध्य से वो दूर होते हैं, सूर्य से दूर होते हैं जब गुरु, तो तब उसको हम क्या कहते हैं कि गुरु उदित हुआ है। तो गुरु उदय से तो कार्तिक आदि तो वर्ष वहां पर बताते थे। तो तब लेकिन अगर कार्तिक वर्ष है गुरु का, तो ये चांद्रमास से अगर कृत्तिका कार्तिक मास है, चैत्र मास है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, तो उसमें हमें भ्रम होगा कि यह बीच में कार्तिक वर्ष एक आ गया है, तो इसलिए उसको महाकार्तिक, जैसे गुरु का मतलब साधारण जो महीनों के नाम है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विज कार्तिक मार्गशीर्ष पुष्य माघ और फाल्गुन, यही है। लेकिन गुरु अगर उस महीने में उदित होगा तो उसको महाकार्तिक वर्ष, इस प्रकार से इसका नामकरण होता था। ये बताया है कि गुरु के भी 12 चांद्रमासों में की तरह 12 संवत्सर के नाम होते हैं। तो वैशाख आदि मासों में अमावस्या को कृत्तिकादि नक्षत्रों के संयोग से बृहस्पत्य कार्तिक आदि मास कहते हैं। मैंने जो बात कही वही है। जिस मास में गुरु का उदय और या अस्त हो, उस मास के अमांत नक्षत्र से गुरु वर्षारंभ होता है, ऐसा सूर्य सिद्धांतकार का मत है। उसमें कुछ मतांतर है। शंकर बालकृष्ण दीक्षित के ग्रंथ में कुछ पूर्णिमा से भी लेना चाहिए उसको, इस प्रकार से भी एक वर्णन मैंने पढ़ा, लेकिन वह उससे यह सूर्य सिद्धांत का जो मत है तो वही श्रेष्ठ है। तो उत्तम मध्यम आदि युग विभाग, जो द्वितीय मैंने अभी जो कहा कि बृहस्पति का एक वर्ष महावर्ष के रूप में गुरु को मानते हैं, तो लेकिन यह वर्ष आज प्रचलन में नहीं है। तो गुरु के उदय और गुरु के अस्त का तो महत्व है। मुहूर्त आदि में गुरु अस्त में विवाह आदि कार्य नहीं होते हैं, उसका महत्व है। लेकिन गुरु वर्ष का तो उस प्रकार मतलब उदित होने के बाद से एक वर्ष का काल, दोबारा पुनः उदित होने तक का काल गुरु वर्ष, यह गणना आज प्रचलन में नहीं है। उसको सौरमान के साथ ही जोड़ दिया गया है, उसको चांद्रमान के साथ जोड़ दिया गया है। चैत्र प्रतिपदा से अर्थात युगादि से, अर्थ महाराष्ट्र में जैसा कहते हैं गुड़ी पाड़वा से, उस मान को जोड़ दिया गया है ताकि यह व्यवहार में सुलभ हो।
व्यवहार में सुलभता के लिए उसको जोड़ा गया है। गुरुमान में एक दूसरी व्यवस्था थी। देखिए ये जो 60 संवत्सर है, अभी 60 एक एक वर्ष में, एक एक चांद्र वर्ष में एक एक संवत्सर आता है। प्रभव विभव शुक्ल प्रमोद प्रजापति इत्यादि क्रम से यहाँ जो दिया है, नंबर भी दिए हैं उसके 60, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इस प्रकार 60 संवत्सरों की संकल्पना है। लेकिन अभी इन संवत्सरों में 5-5 संवत्सर का एक युग, इस प्रकार से 60 संवत्सरों में 12 युगाधिपति की संकल्पना, इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार नहीं करते हैं। लेकिन पूर्व में इस प्रकार की एक व्यवस्था थी। पंच संवत्सरात्मकम युगाध्यक्षम इत्यादि जो श्लोक है उससे यह स्पष्ट होता है। देखिए संवत्सर में भी 5 जो है, प्रभव विभव शुक्ल प्रमोद प्रजापति, ये जो 5 है, इसको जो संज्ञाएं हैं, इनको हम संवत्सर कहते हैं अभी। लेकिन वह वस्तुतः संवत्सर है, विभव परिवत्सर है, शुक्ल इदावत्सर है, प्रमोद अनुवत्सर है, प्रजापति इदवत्सर है। इस प्रकार ये 5 होने के बाद संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, इदवत्सर की पूर्ति होने पर एक युग इस प्रकार की संकल्पना है। तत्पश्चात फिर अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, तो ये दूसरा युग है। ऊपर से देखिए, ऊपर युग 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखा है। नीचे विष्णु, गुरु, चंद्र, अग्नि, त्वष्टा इत्यादि जो उस युग के अधिपति बताए, जो 5 संवत्सर मिलने के बाद जो युग का नाम होता है, तो वह युग के अधिपति से उनका नाम है, तो वो विष्णु है। उस युग का नाम प्रथम युगस्य पति कहा इति चेत विष्णु इति, द्वितीय युगस्य गुरु, तो तृतीय का इंद्र है, चतुर्थ का अग्नि है। इस प्रकार से यहाँ पर गणना है। तो 5-5 संवत्सर के एक युग होते थे। गुरुमान में इसकी चर्चा है। तो 60 संवत्सर पूर्ण होने के बाद 12 युग की संकल्पना एक बार समाप्त होकर के उसका दूसरा चक्र, द्वितीय चक्र प्रारंभ होता है। तो लेकिन अब यह संकल्पना प्रचलन में नहीं है। उसमें और फिर बृहस्पति, उत्तम, मध्यम आदि युग विभाग भी होते थे, अर्थात जिसमें विष्णु, गुरु, इंद्र, अग्नि, यह 4 जो है, आप देखेंगे कि युगपति करके जो नीचे लिखा है, तो वहां पर विष्णु, गुरु, इंद्र, अग्नि, ऊपर से युग 1 2 3 4, ये आदि के जो 4 युग है, यह उत्तम माने जाते हैं, उत्तम है। तो तत्पश्चात त्वष्टा, अहिर्बुद्ध, पितर और विश्वेदेव है, तो यह मध्यम है। सोम, इंद्राग्नि, अश्विनी कुमार और भग अथवा सूर्य जो है, तो ये 4 युग जो है, जो अधम युग कहे जाते हैं। तो उसमें आप प्रभव विभव आदि नाम भी अगर पढ़ेंगे तो वहां पर प्रथम जो 4 पंक्ति है उसमें कुछ सात्विक नाम आपको दिखाई देंगे। तत्पश्चात जो 20 है, 20 संवत्सर है, तो वहां पर आपको कुछ राजस नाम दिखाई देंगे। तो तत्पश्चात जो 20 संवत्सर है उसमें कुछ तामसिक नाम आपको दिखाई देंगे। अर्थात इसका तात्पर्य है कि उसको दूसरे एक पौराणिक ग्रंथ में मैंने देखा, तो उसको ब्रह्म विंशति, विष्णु विंशति और रुद्र विंशति इस प्रकार से भी इसको कहते हैं। तो इसकी संज्ञा है, तो ऐसे भी इसकी मान्यता है। अर्थात सत्व रज और तम, यह 60 संवत्सर होते हैं, इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। तो उसको ही उत्तम, मध्यम और अधम युग इस प्रकार से भी वर्णन किया है। 60 संवत्सर, यहाँ पर एक प्रश्न आया है, उसका मैं उत्तर दूंगा। नॉर्थ और साउथ में क्यों संवत्सर के भेद है, उसका मैं उत्तर दूंगा। 60 संवत्सर चक्र जो है, 12 षष्ट्यब्दम ज्ञेयम नान्यस्तु नित्यशः, तो यह बताया है। तो 60 संवत्सर है। 60 संवत्सर की गणना बृहस्पति मान से की जाती है। बृहस्पति के मध्यम मान से यह गणना की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य सिद्धांत के अनुसार गुरु को मध्यम गति से एक राशि का भोग करने हेतु कुल 361 दिन और 1 घटी और 36 पल
इतना समय लग जा रहा है। तो अन्य सिद्धांतों के अनुसार कुछ कुछ अल्प इसमें भेद भी दिखाई देता है। वो ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं, अभी मध्यम मान से इसका ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर सौरमान में अथवा चांद्रमान, सौरमान में क्या है कि इसमें कुछ कुछ दिनों का अंतर आता है। तो 4 या 4.5 दिनों का यह अंतर आ जाता है। तो यहाँ अंतर बढ़ते 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 कुछ 84 या 85 वर्ष के बाद इसमें लगभग 1 वर्ष का गैप आ जाता है। तो ये जो अंतर है 4 दिन का, ये जो भेद है, तो ये लगभग 1 वर्ष का हो जाता है। तो 1 वर्ष के होने के बाद वहां पर एक संवत्सर लोप करने का एक विधान बताया है शास्त्र। लेकिन दक्षिण के कुछ पंचांग कर्ताओं ने अथवा दक्षिण में इस प्रकार का लोप नहीं होता, तो इस लोप को नहीं मानते, तो अथवा ये 6 संवत्सर को नहीं मानते हैं। उत्तर में इस 6 संवत्सर को मानते हैं। इसलिए कुछ हर 80 वर्ष में इसमें कुछ भेद आया, इसमें कुछ भेद आया। और दूसरा एक ऐसा विधान है कि यह संवत है, विक्रम संवत्सर है, और दक्षिण में चलने वाला जो विधान है वह है शक वर्ष है। तो इसका प्रारंभ भी अन्य अन्य वर्षों में हुआ है। इसलिए कदाचित उसके प्रारंभ से, अर्थात शक वर्ष के प्रारंभ में कहीं गलती अर्थात उनके मान्यता के अनुसार, उनके गणित के अनुसार कुछ अलग संवत्सर की गणना प्रारंभ हुई होगी। तो इस प्रकार उस वजह से यह भेद है। और मुख्य इसका कारण, लेकिन यह जो संवत्सर लोप का जो कारण है वही है, उसके कारण ही संवत्सर में भेद है। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भेद पाए जाते हैं। लेकिन यह एक संज्ञा है, वह गणित के लिए कितने संवत्सर बीत गए तो इसके ज्ञान हेतु, तो यह एक संज्ञा है। उससे ज्योतिष के फलादेश में कोई ज्यादा भेद नहीं होता। संवत्सर का फल इत्यादि जो होता है वह संवत्सर मतलब नाम सदृश, जैसे विकारी नाम है तो उसमें विकृत ही फल होगा, नंदन संवत्सर है तो उसमें आनंद होगा इत्यादि। वह केवल गौण फल है, सुस्थूल फल वहां पर कहे जाते हैं, उसका ज्यादा महत्व ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो उत्तर और दक्षिण भारत के जो संवत्सर के भेद बताए, ये देखिए, प्रभवो विभव शुक्ल प्रमोदोथ प्रजापति इत्यादि 6 संवत्सर की संकल्पना यहाँ पर आगे आगे दी है। इसको आप बाद में पढ़ लीजिए। ये मानसागरी का ये 6 संवत्सर का यहाँ पर उदाहरण, ये प्रमाण मैंने यहाँ पर दिया है, प्रस्तुत किया है, उसको आप बाद में अध्ययन कर सकते हैं। 6 संवत्सर के और भी कुछ महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष शास्त्र में, उसका प्रयोजन। 6 संवत्सर से हम षष्टि पूर्ति इत्यादि जो कार्य करते हैं उससे भी इसका संबंध है। षष्टि पूर्ति कार्यक्रम अर्थात ग्रह स्थिति से अगर देखे तो 60 वर्ष बाद एक बार समान स्थिति जो कुंडली में, जन्म कुंडली में जिस प्रकार की 60 वर्ष पूर्व ग्रह स्थिति थी, अर्थात मेरे जन्म के समय जो स्थिति है मेरे कुंडली में, जन्म कुंडली में, ठीक वही स्थिति, उसी प्रकार की स्थिति 60 वर्ष प्राप्त होने पर ऐसी स्थिति आएगी कुंडली में। अर्थात उसके पहले ग्रहों का भ्रमण, ग्रहों का चार होगा, लेकिन समान स्थिति प्राप्त करने हेतु 6 संवत्सर का कार्यकाल लगता है। तो उसका कारण भी है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सूर्य है, चंद्र है, मंगल है इत्यादि जो ग्रह है, ये शीघ्र गति है, हर वर्ष वह अपने स्थान पे दोबारा आते हैं। लेकिन 2 जो ग्रह है, गुरु ग्रह और शनि ग्रह, ये 2 ग्रह शीघ्र गतिक नहीं है, मंद गतिक। तो उसके कारण उनको एक राशि भोग में ज्यादा समय लग जाता है, और एक संपूर्ण राशि चक्र के भोग में उनको और भी ज्यादा समय, सबसे ज्यादा समय लगता है शनि को। जैसे कि आप जानते हैं, आपने वारक्रम के व्याख्यान में सुना होगा कि शनि को एक राशि
का भोग करने के लिए, एक राशि का भ्रमण करने के लिए 2.5 वर्ष, 2.5, 2.5 वर्ष का काल लगता है। तो संपूर्ण 2.5 इंटू 12, 12, तो संपूर्ण राशि चक्र का भोग करने के लिए शनि को 30 वर्ष, साधारणतः 30 इयर्स लगते हैं। लेकिन और गुरु का भी आपने देखा कि गुरु को साधारणतः 1 वर्ष का काल एक राशि भ्रमण करने में लगता है। अर्थात 1 वर्ष जो मैं कह रहा हूं वो मनुष्य का सौर अथवा चांद्र वर्ष के हिसाब से आपको लेना है, ग्रहण करना है। तो गुरु को 1 वर्ष लगता है, तो उसको संपूर्ण राशि चक्र भ्रमण करने हेतु 12 वर्ष लगते हैं। तो फिर आपके मन में प्रश्न आता होगा कि अगर ऐसा है तो 30 वर्ष में एक बार ग्रह स्थिति यथावत होनी चाहिए थी। 30 वर्ष में ग्रह स्थिति यथावत नहीं हो रही है, क्योंकि शनि सबसे निधान गति से, मंद गति से चलने वाला ग्रह है। अगर शनि 30 वर्ष में एक चक्र पूर्ण कर रहा है, तो तब इतर बाकी सब ग्रह तो हर वर्ष अपनी स्थिति में आते ही है, तो फिर वहां पर क्यों नहीं हो रही है समान स्थिति? तो उसका कारण है गुरु। क्योंकि गुरु, देखिए आप ये जो 12 1 2 12 2 24 ये तो जानते हैं, तो इससे आप गणित करके देखेंगे तो जब शनि एक चक्र पूर्ण करते हैं तो तब गुरु अपने स्थान पे नहीं आते। जहां शनि और गुरु ने एक साथ जो भ्रमण प्रारंभ किया, तो उस स्थान पर 12 2 24, 12 3 36, अगर 36 ईयर में शनि आते तो समान काल में ही दोनों ग्रह पूर्ववत हो सकते थे। लेकिन यहां पर 30 इयर्स में शनि आ रहा है, 30 वर्ष में शनि का भोग हो रहा है, तो 30 वर्ष तब गुरु वहां पर नहीं है, तो गुरु तो उसी स्थान पे नहीं है। तो शनि दूसरे चक्र में जब वहां पहुंचते हैं, दूसरा चक्र प्रारंभ करते हैं शनि, तो तब वो 60 वर्ष में, अर्थात 60 ईयर्स जब आयु होगी, तो तब शनि जन्मकालिक स्थान पे पुनः आते हैं। तब गुरु 5 चक्र लगाते हुए 12 5 60, तो 12 12 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 36 और ये 60, 48, 36, 48 और 60। तो इस प्रकार से जब शनि दूसरे चक्र में जब उस स्थान पे, जन्मकालिक स्थान पे पहुंचते हैं, तो तब गुरु भी वही स्थान पे पहुंचते हैं। इसलिए जन्मकालिक स्थिति पुनः आने के लिए, पुनः ऐसी स्थिति आकाश में होने के लिए, तो 60 वर्ष का समय लग जाता है। तो एक बार शनि और गुरु अपने स्थान में आ गए, तो बाकी सभी ग्रह किसी ना किसी महीने ऋतु इत्यादि में तो एक जैसी स्थिति में आ जाते हैं। तब वैसी स्थिति को हम जन्मकालिक स्थिति कह सकते हैं दोबारा। तो अर्थात एक पूर्ण एक आयु में एक चक्र की पूर्ति इसको हम कह सकते हैं। इससे हम आयु का निर्णय भी करते हैं। तो इस प्रकार 60 संवत्सर पूर्ण होने पर वह एक शांति का भी विधान वहां पर कहा गया है, शांति इत्यादि भी वहां पर करते हैं। तो गुरुचार से वयो निर्णय भी होता है। साधारणतः आपने देखा कि एक वर्ष में एक राशि का भोग गुरु करते हैं। इसलिए कुंडली देख करके, जातक को देख करके और अभी जो ग्रह गुरु की स्थिति है उसको देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतने वर्ष इनके अभी पूर्ण हुए हैं, इस व्यक्ति के इतने वर्ष, इतना आयु यहाँ पर पूर्ण हुआ है। इस प्रकार भी हम अनुमान लगा सकते हैं। यह भी एक इसका गुरुचार का प्रयोजन है, मुख्य रूप से संवत्सर के निर्धारण में है। तो इस संवत्सर के निर्धारण से हमें गणना में सुविधा होती है। जैसे कि देखिए कि तिथि है, वार है, उसके बाद वार है, उसके बाद पक्ष है, पक्ष के बाद मास है, मास के बाद ऋतु है, ऋतु के बाद अयन है, अयन के बाद वर्ष है, और वर्ष के बाद एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है।
वर्ष के बाद साक्षात फिर हम युग में ही जाते। तो इसलिए ऐसा न हो, इसलिए कुछ मान जो है उसको अपनाना चाहिए। ये गणना में सुविधा, इससे गणना में सुविधा होती है। तो इसीलिए शायद तो उसमें भी 5-5 संवत्सर के युग की संकल्पना, और पंच संवत्सर का युगाध्यक्ष, और द्वादश ये जो युगाधिपति की संकल्पना इत्यादि शायद उसी के लिए थी, ताकि हमें एक एक काल गणना में सुविधा हो। एक काल मान के बाद दूसरे काल मान पे बहुत बड़ा ये अंतर न हो, इस दृष्टि से, इस हेतु से गुरुमान की चर्चा वहां पर की है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने कहा कि गुरु जो मान है वह निश्चित रूप से व्यावहारिक मान ही है, उसको व्यावहारिक ही में मानना चाहिए। तत्पश्चात हम अभी सौरमान सौरमान में आते हैं। तो संक्रांतिया सौर उच्चते, तो संक्रांति से सौरमान की गणना होती है। शायद इसके बारे में कुछ कल भी कुछ चर्चा हुई है। सूर्य के एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति तक का काल, अर्थात एक राशि भोग काल सूर्य का, तो उसको जैसे गुरु का एक राशि भोग काल को गुरु वर्ष कहा जाता है, ठीक उसी तरह कि सूर्य के एक राशि भोग काल को तो उसको संक्रांति कहते हैं। तो एक राशि मीन राशि से मेष राशि में, मेष राशि से वृषभ राशि में सूर्य का भ्रमण है। तो वृषभ राशि से मिथुन राशि में जब प्रवेश करता है सूर्य, तो उस बिंदु को हम मिथुन संक्रांति कहते हैं। और मिथुन राशि से कर्क राशि में जब प्रवेश करता है सूर्य, उस बिंदु को हम कर्क संक्रांति इस प्रकार से कहते हैं। सूर्य के एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति तक का काल, उसको एक सौरमास उसको हम कहते हैं। सौरेण द्युनिशोर्मानम षडशीति मुखानि च अयनम विश्वच्चैवम संक्रांते पुण्यकालता। तो सौरमान को तो हमने जाना, सौरमान को हम मानते भी है। यहाँ पर महाराष्ट्र में तो चांद्रमान का विधान है, सौरमान का विधान तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका इत्यादि देश में है, उसकी चर्चा आगे होगी। तो उन देशों में सौरमान से व्यवहार होता है। तो सौरमान के कुछ प्रयोजन है, दिन और रात्रि का मान जानने में सौरमान है। और यहाँ षडशीति मुख संक्रांति है, अयन है, विषुव है, और संक्रांतियों का पुण्यकाल है, संक्रांति पुण्यकाल है। ये सब हमें सौरमान से ही ज्ञात होता है, सौरमान से ही हम इसका ज्ञान करते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, ये तो आप जानते हैं, असम, बंगाल आल्सो, यस यस यस, आई विल कम टू दैट पॉइंट। यह सूर्य प्रतिदिन लगभग 1 अंश की गति से राशि चक्र में भ्रमण करता है। ये स्थूलमान से है। ये 59 कला भी कभी होता है सूर्य की गति, दिन गति, और 59, 50, 60 और 61 भी कला कभी कभी होती है। तो एक अंश साधारणतः स्थूलमान से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ एक अंश गति से राशि चक्र में भ्रमण करता है। इस प्रकार वह 30 दिन में एक राशि का पूर्ण ये भोग करता है। यहाँ देखिए, ये सौरमान जो है ना, तो ये सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है, इसलिए सौरमान है, स्वतंत्र है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से। चांद्रमान जो है वो उसकी चर्चा कल होगी, वह डिपेंडेंट है। तो क्योंकि सूर्य के संक्रांति के बिना चांद्रमान का ग्रहण नहीं हो सकता, वहां पर फिर अधिमास होता है। लेकिन सूर्य ऐसा नहीं, वह स्वतंत्र है, वो नियमित रूप से चलते हैं। तो इसमें 30 दिन में एक राशि का भोग करते हैं, उसी को एक सौर मास कहते हैं। इससे ही सूर्य संक्रांति, हर मास जब राशि प्रवेश होता है, उसी को सूर्य की संक्रांति भी हम कहते हैं। तो जैसे सूर्य का मकर में संक्रमण मकर संक्रांति है, जैसे उसका कर्क राशि में संक्रमण है, उसको कर्क संक्रांति कहते हैं। इस प्रकार जब 12 मासों में एक राशि चक्र ये पूर्ण कर लेता है, उसे हम एक सौर वर्ष मानते हैं। इसलिए कारिका है, ऐसा कहा गया शास्त्र में कि संक्रांत्या सौर उच्यते। आगे तो विविध, यहाँ पर एक प्रश्न था, विविध प्रांतों में सौरमान
का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, भारत के विविध राज्यों में, विशेषतः तमिलनाडु में और केरल में, उसके बाद श्रीलंका में, तो उसी प्रकार से बंगाल में, उसी प्रकार से मणिपुर में, और कुछ बर्मा इत्यादि देशों में भी सौरमान का व्यवहार है। वैसे देखा तो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है यह सौरमान ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सौरमान सबसे ज्यादा व्याप्त है पूरे विश्व में। तो सौरमान का ही व्यवहार पूरे विश्व में ज्यादातर किया जाता है। तो ये अनुज जी स्लाइड को शीघ्र से ले जा रहे हैं, तो मैं भी उसी शीघ्रता से आगे बढ़ता हूं। तो सौर पर्व एवं व्रतादि, देखिए सौरमान जो हमने देखा, चांद्रमान के बारे में जानकारी आपको है? जो चांद्रमान से विशेषतः जो पर्व होते हैं, तो गुड़ी पाड़वा जो चैत्र प्रतिपदा को जो उत्सव है, उसके बाद राम नवमी है, तो यह तो चांद्रमास का उत्सव है। तो उसके बाद गणेश चतुर्थी है, यह चांद्रमास का उत्सव है, तो क्योंकि उसमें चांद्रमास के आधार पर उत्सवों का आचरण है। लेकिन कुछ पर्व जो सौर से भी कुछ पर्व, जैसे उत्तरायण जो पर्व है, यहाँ पर अभी आप कहेंगे कि अयन बिंदु और ये संक्रांति में क्या भेद है, तो आपको मैं बता दूं कि एक काल में सूर्य सिद्धांत में मकर संक्रांति और उत्तरायण और कर्क संक्रांति और दक्षिणायन को साथ में बताया है, लेकिन वो अयन बिंदु चलित होता है, पृष्ठतः चलित होता है। उसके कारण वो चलते चलते अभी अयन बिंदु जो है, जो 22 दिसंबर तक आया, तो 22 दिसंबर के दिन ही उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है, इसलिए उतना अंतर होता है। लेकिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश तो 14 को ही, मकर राशि में प्रवेश तो 14 को ही होता है, लेकिन अयन चलन है वो पहले शुरू हो जाता है। यह पर्व भारत में सभी राज्यों में मनाया जाता है। कुछ ऐसे कुछ पर्व है जो सौरमान से है, लेकिन उसको पूरे भारत में मनाते हैं, चांद्रमान से है लेकिन फिर भी उसको पूरे भारत में मनाते हैं। तो इसलिए इन मान्यताओं में विरोध नहीं है, अर्थात हम केवल चांद्रमान को मानते हैं तो हम सौरमान रीत्या कुछ आचरण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो तत्त प्रदेशीय भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, उस प्रदेश के संस्कृति के अनुसार और उनके आचरण के अनुसार, उनके जो धर्मशास्त्रीय विधान है उनके अनुसार वह आचरण होता है। जैसे कि जो मरण होता है, जो सौरमान मानने की जगह भी सौरमान का आचरण तमिलनाडु केरल में होता है, लेकिन मृत व्यक्ति का श्राद्धादि तो चांद्रमास से, तिथि से ही करते हैं। और जन्म दिवस का आचरण बहुत कुछ प्रांतों में, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में और जो आंध्र प्रदेश में जहाँ चांद्रमान का विधान है, तो वहां पर भी जन्म को अर्थात अपने तो जन्म दिवस को तो सौरमान पद्धति से आचरण करते हैं, नक्षत्र से आचरण करते हैं, नक्षत्र से हमारा बर्थडे होता है। तो इस प्रकार इसमें समन्वय है। तो भारत में सभी राज्यों में उत्तरायण, ये मकर संक्रांति का और कर्काटक संक्रांति का आचरण है, और पोंगल इत्यादि भी इसको, इस उत्सव का नाम है, इसको कहते हैं आंध्र प्रदेश में। तत्पश्चात रथ सप्तमी है, तो ये तो चांद्रमान से ही होती है रथ सप्तमी। और छठ पूजा और दक्षिणायन गमन, चातुर्मास इत्यादि व्रत जो है उसमें उत्तरायण और दक्षिणायन का संबंध होता है उसमें। उस प्रकार कुछ धर्मशास्त्रादि ग्रंथों में बताया तथा मार्गशीर्षादि वारेषु इस प्रकार यहाँ जो प्रमाण दिया गया है, इस प्रमाण के आधार पर सौर पर्व एवं व्रतादि का आचरण होता है। तत्पश्चात देखिए, सूर्य ये संक्रांति में और कुछ विशेष है, अर्थात यह काल मान के अनुसार सूर्य का एक राशि भोग काल ये सौरमान है, तो उसमें 2 संक्रांति होती है, हर राशि के प्रवेश में संक्रांति होती है। इस प्रकार यह गणित का विषय है, लेकिन कुछ संक्रांति का धर्मशास्त्र में भी महत्व है।
तो इसलिए संक्रांति के बारे में कुछ चर्चा करना जरूरी है। संक्रांति का पुण्य काल को जानना जरूरी है। संक्रांति सूर्य के एक राशि दूसरे राशि में संक्रमण करना, क्रमण करना, गमन करना, अर्थात उसको हम संक्रांति कहते हैं। तो एक सौर वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां यहाँ पर बताई। तो 12 संक्रांति 12 राशियों में, तो सौर मास के नाम कैसे होंगे? जैसे चांद्र मास जो है उसके नामकरण चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि अलग अलग नाम है। तो शास्त्र में इसका विधान है। तो सौर मास में भी ऐसे कुछ नामकरण है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो जैसे राशियों के नाम है वही सौर मास में उनके नाम है, नामकरण है। राशि का नाम आप जानते हैं, मेष है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस प्रकार 12 जो राशि आपके सामने अभी मैंने प्रस्तुत की, तो उन नाम से ही, उस नाम से ही, अर्थात राशि के नाम से ही संक्रांति, राशि के नाम से ही सौर मास की गणना होती। अर्थात उसमें कहते हैं कि मेष मास अभी चल रहा है, अभी वृषभ मास चल रहा है, अभी 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 क्या मेष, वृषभ, मिथुन मास चल रहा है, अभी कर्काटक मास चल रहा है। इस प्रकार से ही उसमें गणना होती है। सिंह मास चल रहा है, धनुमास अभी चल रहा है। धनुर्मास ये सौर में बहुत महत्वपूर्ण है। साधारणतः दिसंबर 15 से जनवरी 15 तक का काल जो है, इसको हम धनुर्मास कहते हैं। धनुर्मास में गो पूजन यह बहुत महत्वपूर्ण है। सभी घरों में गो पूजा होती है। सुबह शीघ्र जागरण होता है, तत्पश्चात गोपूजन होता है। इस प्रकार धनुर्मास में क्रियाकलाप होते हैं। धनुर्मास के कुछ दोष भी बताए, धनु अर्क और मीन अर्क। तो धनु और मीन राशि में जब सूर्य होगा, सूर्य भ्रमण करेगा, अर्थात साधारणतः 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक धनुर्मास में रहता है। तत्पश्चात मार्च अप्रैल में वहां उस समय कहाँ रहता है? मीन राशि में सूर्य रहता है। तो उसमें कुछ दोष बताए हैं। उसमें कुछ विवाह आदि, कुछ मौंजी बंधन आदि आचरण नहीं करना है। इस प्रकार से भी कुछ विधान, कुछ धर्मशास्त्रीय विधान हमें प्राप्त होते हैं, ऐसा बताया है। संक्रांति में संधि का भी विशेष है। तो ये संक्रांति पुण्य काल, ये शायद स्लाइड आगे है ऐसा लग रहा है मुझे। संक्रांति पुण्य काल जो है षोडश नाड़िका, अर्थात संक्रांति सूर्य, हाँ, संक्रांति कालाद उभयत्र नाड़िका पुण्याह मता षोडशोष्णको हो। तो संक्रांति का पुण्य काल अर्थात सूर्य संक्रमण काल से पूर्व और पश्चात 16-16 घटी का समय। एक घटी अर्थात 24 मिनट है। तो फिर साधारणतः 6 घंटे और 24 मिनट का जो काल है साधारणतः, तो इसको हम संक्रांति पुण्य काल कहते हैं। यह वस्तुतः संधि काल है। संक्रांति के संधि में ऐसा कहा जाता है कि हमें दैनंदिन व्यवहार ज्यादा नहीं करने चाहिए, इसलिए उसमें ध्यानादि विधान करना चाहिए। तो आत्मावलोकन का उस समय समय है, ध्यान का उस समय समय है, और संध्या वंदन आदि का उस समय समय है, पारायण करने का उस समय समय है, वो वह समय होता है। तो यह क्यों है? क्योंकि देखिए कि उसमें मैंने राशि संधि कुछ जगह बताया। ये जो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका इत्यादि जो नक्षत्रों का समूह है, यह नक्षत्रों का समूह ही राशि है। तो कुछ नक्षत्र मिलकर के एक राशि बनती। तो यहाँ पर मेष और कर्काटक और तुला और मकर, तो यहाँ इन राशियों में नक्षत्र के जो चरण हैं वो सेतु नहीं बनाते हैं। अर्थात अश्विनी, भरणी, कृत्तिका पादम मेषः ऐसा कहा गया है। अर्थात मेष राशि में अश्विनी और भरणी पूर्ण नक्षत्र और कृत्तिका का एक चरण ही होता है। तो फिर बाकी बचे 3 चरण वृषभ राशि में चले जाते, अर्थात वहां पर नक्षत्र का एक सेतु बना है। तो लेकिन वहां पर कर्क राशि में क्या होता है कि नक्षत्र पूर्ण रूप से समाप्त होता है, तो उसके बाद नए नक्षत्र का वहां पर प्रारंभ होता है। तो फिर वहां पर उन ऐसे राशियों को वहां पर खंड कहते हैं। वहां पर नक्षत्र का खंड है खंडांत। उसी को अपभ्रंश, उसका अपभ्रंश हुआ
तो उस खंडांत को गंडांत कहते हैं आजकल। तो कहीं दक्षिण भारत में ख और ग में भेद नहीं, अभेद है, और क और ग यही उच्चारण होता है। इसलिए शायद प्रादेशिक प्रभाव के कारण खंडांत गड्डांत हुआ होगा। तो गंडांत अर्थात वहां पर नक्षत्र चरण की समाप्ति, संपूर्ण नक्षत्र की समाप्ति और नए नक्षत्र का प्रारंभ, अर्थात वहां पर नक्षत्र राशियों के बीच में सेतु नहीं बना रहा है, इसलिए वहां पर खंडित हो रहा है राशि संधि में। तो इसलिए ऐसे काल में इसको संधि काल कहते हैं। तो ऐसे समय हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए, वह समय व्यवहार के लिए उतना उपयुक्त नहीं है, वो मुहूर्त आदि के लिए उतना शुभ मुहूर्त नहीं होता है। इसलिए वहां पर उनको गंडांत की संकल्पना है, वो राशि खंड, उसको खंडांत अथवा गंडांत इस शब्द से जाना जाता है। तो आगे संक्रांति और कृषि, ये देखिए संक्रांति का कृषि के साथ भी बहुत संबंध है, ये बारिश के साथ भी बहुत संबंध है सूर्य का। ये जो बारिश के नक्षत्र कहते हैं मृगादि, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, हुब्बा, उत्तरा, हस्ता, चित्रा और स्वाति, ये स्वाति तक के, मृगशिरा से लेकर के स्वाति नक्षत्र में जब सूर्य का भ्रमण होगा, अर्थात जून से लेकर के साधारणतः सितंबर अक्टूबर तक का समय है, तो उनको हम वर्षा के नक्षत्र ऐसे कहते हैं। उसमें भी देखिए आर्द्रा, नाम ही आर्द्रा है, अर्थात उसमें ज्यादा वृष्टि होगी, भूमि आर्द्रा होगी, इसलिए वहां आर्द्रा नक्षत्र का। तो देखिए सूर्य साधारणतः ये नक्षत्र दो होते हैं, एक चंद्र का नक्षत्र, एक सूर्य नक्षत्र। चंद्र एक नक्षत्र में एक दिन ही भ्रमण करता है, तो उसको दिन नक्षत्र कहते हैं, तो उसको नक्षत्र कहते हैं। और सूर्य जिस नक्षत्र में भ्रमण करता है तो उसको हम महानक्षत्र कहते हैं। महानक्षत्र अर्थात 13 दिन और 13.5 दिन, लगभग 13.25 दिन का समय जो है, तो उतना काल सूर्य एक नक्षत्र में भ्रमण करता है, एक नक्षत्र में रहता है सूर्य। तो इस प्रकार से मृग से लेकर के, मृग लग गया, सूर्य मृग राशि में मृग नक्षत्र में आ गया तो बारिश का प्रारंभ और स्वाति में समाप्त होता है। और समाप्ति के समय स्वाति नक्षत्र के बारिश में मोती उगते हैं, ऐसा भी साहित्यकार कहते हैं। स्वाति के बारिश में मोती उगते हैं, ऐसा भी साहित्यकार कहते हैं। तो उसका भी कुछ कारण हो सकता है। तो इस प्रकार कृषि में, अर्थात जो ग्रीष्म की कृषि है, तो उसको रबी और खरीफ करके 2 फसल के प्रकार है। तो उसका कारण है सूर्य का वृषभ में आना और सूर्य का वृश्चिक में आना, ये 2 उसके कारण होते हैं। ये इस प्रकार से संक्रांति और कृषि का संबंध भी हम जोड़ सकते हैं। कृषि में सूर्य का हमारे सभी व्यवहार में संबंध है, तो उसी तरह कृषि में भी सूर्य का अत्यंत ज्यादा संबंध है। संक्रांति और तेजी मंदी, ये जो विचार है, यह भी बृहत संहिता में बताया गया है। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत करके मैं आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ। मेषोपगते सूर्ये ग्रीष्मज धान्यस्य संग्रहं कृत्वा वनमूल फलस्य वृषे चतुर्थ मासे तयोर्लाभः। इस प्रकार से यहाँ एक उदाहरण दिया है। मेषोपगते सूर्य, मेष में सूर्य आने पर यहाँ पर इस प्रकार से तेजी होगी, वृद्धि होगी, मंदी होगी, इस प्रकार से बताया। इस प्रकार हर एक संक्रांति में भी, अर्थात हर एक मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति में और मिथुन संक्रांति में सूर्य की जब संक्रांति होती है तो वो प्रकृति के साथ संबंध है उसका। किस धान्य की वृद्धि होगी, किस धान्य की फसल इस काल में ज्यादा होगी और किस धान्य का मूल्य इस समय ज्यादा होगा, यह सब प्रकृति के अनुसार ही, वृष्टि उस वर्ष हुई वृष्टि के आधार पर संक्रांति और तेजी मंदी का भी संबंध ज्योतिष शास्त्र में लगाया जाता है, उसका भी परस्पर संबंध है। इस प्रकार सौरमान का व्यवहार में अत्यंत ज्यादा महत्व है। सौरमान के बिना हमारा व्यवहार संभव नहीं है। वैसे तो सभी मान हमारे जीवन में उपयुक्त ही है, उसमें विशेषतः
सौरमान का महत्व है। तो इतना कहकर अभी समय समाप्त हुआ है, तो मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।